नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज मौसम नामा और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। मौसम में बड़े बदलाव की खबर आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट तो वहीं मैदानी हिस्सों में कोहरे और कपकपाती सर्दी की मार। बीते कुछ दिनों में आम लोगों की जिंदगी पर इसका बड़ा असर पड़ा है, लेकिन जनवरी की हाड़ कपाने वाली सर्दी में जो बड़ा ट्विस्ट बारिश ने लिया है वो हैरान करने वाला है। देश के कई पहाड़ी राज्यों में भी इन दिनों बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अब किन इलाकों में बारिश का अलर्ट है और किन राज्यों में सर्दी की मार लोगों को परेशान करने वाली है, इस बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एसएन पांडे जी। जिस तरह से अब उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी को महसूस कर रहा है और ये सर्दी अब झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सभी जगह इसका असर हो रहा है। पिछले 24 घंटे में चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, सभी जगह तापमानों में गिरावट दर्ज की गई है और आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह ठंडक बने रहने की पूरी संभावना पूरे उत्तर भारत से लेके मध्य भारत तक है। लेकिन जो महाराष्ट्र है, हमारा गुजरात है, यहाँ पर कुछ मॉइस्चर फीड भी आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी गर्म हवाएं आएंगी तो यहाँ पर राहत रहने की थोड़ी संभावना देखी जा रही है। और जो हमारा भूमध्य रेखा होती है वहां पर थोड़ी हलचल है। उस हलचल की वजह से श्रीलंका, अंडमान निकोबार और हमारे जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। तो बादल तो देश में कई जगह रह सकते हैं, जहां नमी आती है वहां हाई क्लाउड हो जाते हैं, लेकिन ये बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे। बादल रहेंगे तो दिन की धूप थोड़ी नरम होगी और चाहे हमारा राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, सभी जगह तापमानों में गिरावट हुई है और 2 से 3 डिग्री तापमान पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में माइनस में तापमान पहुंच रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड, हिमाचल की भी कहीं कहीं पर तापमान माइनस में पहुंच गए हैं और ये स्थितियां अभी 24 से 48 घंटे तक जारी रहने की पूरी संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तो बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी है। हिमाचल के चंबा, रोहतांग, किन्नौर और मनाली के ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश की संभावना थोड़ी ज्यादा है, तो वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बारिश या हिमपात के आसार हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है, तो वहीं मौसम विभाग की ओर से आज से दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप बढ़ने वाला है। उत्तर पश्चिमी हवाएं अगर कंटिन्यूटी में बनी रहती है तो सर्दी मेंटेन रहती है, तो हवाओं की गति कम ज्यादा हो सकती है। सुबह हवाओं की गति धीमी होती है, दोपहर में थोड़ी हवाओं की गति बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ हवाओं की गति बढ़ने के बावजूद भी सर्दी मेंटेन रहती है, क्योंकि हवाएं आती रहती हैं। इनमें अभी कोई ब्रेक लगने की संभावना आगे आने वाले दिनों में नहीं देखी जा रही है। इनमें जब WD आते हैं या कोई साइक्लोन, एंटी साइक्लोन बन जाता है तो ये हवाएं आना बंद होती हैं, तो थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव बने रहने की भी संभावना है। इन सब के बावजूद भी सुबह शाम, रात से लेके सुबह तक का कोहरा, धुंध, प्रदूषण ये बना रहेगा, लेकिन दिन में इनके सबके हट जाने की भी संभावना बनी हुई है और धूप भी निकलेगी और कहीं नरम होगी, कहीं थोड़ी अच्छी धूप निकल सकती है। ये स्थितियां अभी 24 से 48 घंटे तक पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत में बनी रहेंगी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं अरुणाचल प्रदेश या थोड़े बादल देखे जा सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में कोहरा जारी रहेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में अगले 48 घंटों में लोगों को हाड़ कपाने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, जबकि पहाड़ों में बर्फबारी के कारण बिहार में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कोल्ड डे की संभावना है, साथ ही घने कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। उत्तर भारत में जो मैदानी इलाका है वहाँ देखिए 2 नवंबर में बारिश नहीं हुई, दिसंबर में नहीं हुई और जनवरी भी हमारा अब धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। तो इस रबी की फसलों के लिए ये थोड़ी
परेशानी की सबब बन सकती है, क्योंकि हर जगह सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। जहां पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती हैं, वहां ये जो महावट होती है उसी से खेती होती है और किसानों को अच्छी उपज मिलती है। तो हम चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में गंगा के मैदानी भागों में बारिश हो, बिहार तक, बंगाल तक, जिससे हमारे किसानों पर के माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो कम हो जाएं, क्योंकि ये स्थितियां अभी भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। तो अगले 24 घंटे तक उत्तर भारत में सभी जगह सुबह शाम का घना कोहरा बना रहेगा, प्रदूषण बना रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने पर इन सब चीजों से राहत मिलेगी। इसी के साथ गलन वाली कड़ाके की सर्दी भी बनी रहेगी, दिन में धूप निकलेगी। इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए मौसमनामा में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी के साथ साथ मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देख रही है किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।